हरीश यादव मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? क्योंकि इसे गोल गोल बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो कहना चाहता हूँ अशोक जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं 2.5 साल उनके साथ सांसद रहा और 5 साल उनके साथ विधायक रहा। कम बात है, एक ही सदन में आप 2.5 साल 5 साल रहो तो पहचान होती ही नहीं होती है। और इसलिए इसके मैं फैसला जल्दी कराना, क्योंकि सरकार 1 साल की है, अभी आगे क्या होगा भगवान जाने। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ओबीसी का घोषणा की राजस्थान की, और उसके के अंदर बाद में राजस्थान को मुख्यमंत्री ने जवाब आकर के सोनिया जी के हमको आरक्षण दिया। हरी जी जाएंगे, मैसेज दे देंगे अशोक जी को, उनके मंत्रिमंडल को, क्या दे दो। अगर 1 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो चलो जयपुर, हम वहां से लेकर के उठेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों से बोल रहे हैं बाद में के युवाओं के दिल में बसते हैं। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच कर्नल साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे उद्बोधित करावें। कम से कम 1000-2000 आदमी होना चाहिए। और आपने बात रखी और आप इतनी तादाद में बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कोई भी अगर हक लेना है प्रजातंत्र में तो उसमें ताकत दिखानी पड़ती है, बिना ताकत के नहीं मिलता। और आपने आज ताकत दिखा दी हमें यहाँ करके। साथियों, ये जो आज हम इकट्ठे हुए हैं वो राजस्थान द्वारा 17 अप्रैल 2018 में एक सर्विसमैन का जो है भूतपूर्व सैनिकों का 1988 का जो नियम था उसमें संशोधन करके ओबीसी वालों के साथ अन्याय हुआ है। कुछ साथियों ने पहले कहा था और मैं कहना चाहता हूं मैं भी एक सर्विसमैन हूं, यहां भी कुछ एक सर्विसमैन आए हुए हैं। आपका जो 12.5% में कोई उसका हक नहीं ले रहे, हम उसका अलग पूर्वाधान में अगर आप देखें ध्यान से है, अगर ये ओबीसी का 1918 वाला वापिस लेते हैं, एक सर्विसमैन का वही मिलेगा जो आज मिल रहा 12.5%। क्यों कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं, अरे साहब ये ओबीसी के लड़के लड़ रहे हैं और ये जो एक सर्विसमैन का है जो फौजियों का है वो ले लेंगे। ये तो ओबीसी वालों को और फौजियों को लड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सावधान रहना। मैं एक फौजी के नाते आपसे बात कर रहा हूं और मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो है पॉलिटिकल फैसला है, राजनीतिक फैसला है। कई मेरे साथियों ने, अभी हरीश जी ने बताई पुरानी जगह आजादी से लेकर किसानों कैसे हक मिला, किसानों को खेती करने का, जमीन का। कई साथियों ने कहा, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा ज्यादा क्योंकि सब बोल चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक मुद्दे की बात करता हूं कि जो हमारे साथ के ये 2018 का जो हुआ इसको वापिस लेना है और इसको वापिस एक राजनीतिक फैसला होगा और कोई फैसला नहीं है। इससे गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ये मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट ले सकती है। हरीश यादव मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? क्योंकि इसे गोल गोल बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की इतनी भीड़ देख करके ये जो अन्याय हुआ है उसके सारे आंकड़े कैबिनेट में आ गए, हो रहा हुआ नहीं। और ये किसी की साजिश है, बड़ी बड़ी जो वहां बैठे कुछ बोलो बाबू की किया होगा, पर बाबू कुछ नहीं कर सकते जब तक की राजनीति उसको दस्तखत नहीं करते, उसको फैसला कैबिनेट का होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ अशोक जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं 2.5 साल उनके साथ सांसद रहा और 5 साल उनके साथ विधायक रहा। कम बात है, एक ही सदन में आप 2.5 साल 5 साल रहो तो पहचान होती ही नहीं होती है। और मैं कहूंगा कि अशोक यादव खुद ओबीसी में है।
और इसलिए मैं कि आज का मैसेज जाएगा तीसरे बाड़मेर में नहीं है, पूरे राजस्थान में है। और इसलिए इसकी मैं फैसला जल्दी कराना, क्योंकि सरकार 1 साल की है, अभी आगे क्या होगा भगवान जाने। कांग्रेस की सरकार है, और मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठे यहां पर, ये बहुत अंदर से पता नहीं कितने 15 साल से फतेह मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसलिए अभी आज 7 एमएलए में से 6 एमएलए कांग्रेस के हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर में 65% ओबीसी है। अगर आपने मिल लिया तो भगवान मालिक आप क्योंकि वो राजनीतिक बात करनी पड़ेगी, तो डराना पड़ेगा, नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने बात की आरक्षण की राजस्थान में। मैं 1996 में पहली बार शासक बना था, आज से 27 साल पहले। अभी हरी सिंह में पढ़ता था, आपने यहां किया, मैंने ठोक करके लोकसभा के अंदर झगड़ा किया, और राजस्थान में 19 मीटिंग हुई, मैं 17 मीटिंग में गया। और उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, और हमारे लाल के अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा, माधव जी सिंधिया का नाम सुना हो, वसुंधरा जी के सगे भाई है। तो मैंने उनको कहा, साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर में घोषणा कर दी है, आरक्षण दे दो, नहीं तो अपना घर पर होगा। और हुआ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ओबीसी का घोषणा की राजस्थान की, और उसके 4 घंटे के अंदर बाद में राजस्थान को मुख्यमंत्री ने जवाब आकर के सोनिया जी के हमको आरक्षण दिया। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए हुआ कि उन्होंने दे दिया। अगर राजस्थान में नहीं देंगे तो चुनाव तो 2003 में आने थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस टाइम हमने सबने दबाव बनाया, और मैं आखिर में आपसे उतना ही कहना चाहता हूं, आज आपने इतनी भीड़ की, बहुत धन्यवाद देता हूं। आप पूरे जिलों में आज समाचार जाएगा, आप चलो जयपुर तक तारीख तय करो, मैं आपके साथ में आऊंगा। मैं किसी को डरता नहीं, मैं भगवान से डरता हूं, और कभी कभी आप वोटों से डरना पड़ता है। मुझे याद है, मैं 2008 से 2013 वहां विधायक था, पानी की बहुत दिक्कत थी। आज भी कई जगह जहां गन्ना के आगे कई जगह पानी नहीं गया। मैं कांग्रेस का विधायक था, वहां पर ये आ रही थी मेट्रो। मैंने कहा मेट्रो बाद में आ सकती, 8-10 हजार खर्च होते हैं, आज भी मेट्रो घाटे में चल रही है। मैं बहु योगदान करता, मैंने कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का मैं विधायक, मैंने कहा पहले आप हमारे को 6-7 लाख रुपए दे दो, 6-7 हजार रुपये, तो हमारा काम हो जाएगा। मेट्रो बाद में आ सकता है, देना पड़ा, वो देर हुई, उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि आप संगठित रहें। मेरे ख्याल में हरी जी जाएंगे, मैसेज दे देंगे अशोक जी को, उनके मंत्रिमंडल को, क्या दे दो। अगर 1 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो चलो जयपुर, हम वहां से लेकर के उठेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, सुबह में दादा हाथ खड़े करके कहो तो जयपुर चलोगे, नहीं चलोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बजे का टाइम था, पास जाना है। आपने मेरी यहां से बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हैं। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, परंतु ये जो फैसला हो रहा है ये पॉलिटिकल होता है, इसलिए मुझे थोड़ी पॉलिटिकल में बात करनी पड़ी। बाकी चुनाव आएंगे तो देखेंगे उसके बाजू में कितना दम है। आखिर में फिर मैं
इनको जो खास करके जो पांचाराम जी ने नए राजू राम ने नए दूसरे ने मिलकर किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलेंगे।